हेलो एवरीबॉडी, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसमें हम लोग निकालेंगे 90 डिग्री से अगर ज़्यादा का अगर मुझे वैल्यू निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि उसके फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आज का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस तो मुझे लग रहे हैं कि 360 से बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं एक क्वेश्चन को पहले खुद से लेता हूँ और 360 के अंदर तो मैं लेता हूँ 300, क्योंकि 360 से लेस है। मैं 10 में निकालता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, tan 300। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, tan 300 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो ऑप्शंस है। आप या तो 180 से भी डिवाइड कर सकते हो, या 180 से डिवाइड करो, या 90 से डिवाइड करो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं दोनों से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप कैसे भी सॉल्व करो, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो पहले मैं 180 चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये 300 जो है, अगर मैं देखता हूँ तो ये 300 जो है, 300 अगर मैं इसमें अगर 100 अगर 80 अगर मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा 0। और अगर 10 में से अगर 8 जाता है 2, और यहाँ पे 120, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ इसको 180 डिग्री और प्लस 120 डिग्री। मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। या एक ऑप्शन और है, अगर मैं इस 300 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 90 से, तो 9 3 या 27, 3 बार में कितना आ जाएगा 270, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। तो मैं इसको एक ऑप्शन और है, मैं इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, tan आप लिख सकते हो 3 × 90 और प्लस कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। आप बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको पता है, मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। अब देखो tan आपको पता है 100, tan जो है 180 प्लस 120 है। तो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि अगर पाई के मल्टीपल में है तो सीधा हम लोग रिलेशन वही लिखते हैं, क्या लिखेंगे 120, ठीक है। और अगर देखोगे अगर 90 के मल्टीपल में, पाई बाई 2 के मल्टीपल में, तो रिलेशन चेंज कर जाता है, tan किस में बदलेगा कॉट में, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉट क्या लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो सॉल्व करना बहुत इजी है, क्योंकि cot 30 का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। cot 30 का वैल्यू क्या होता है, cot 30 tan 30 का अपोजिट 1/√3, मतलब ये आ जाएगा आपको √3। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको अगर ऐसे लिख सकता हूँ, tan ये 120 है, इसको मैं अगर 90 प्लस अगर मैं 30 करता हूँ तो 120 आ जाएगा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि tan देखो 90 प्लस थीटा, तो अगर 90 के मल्टीपल में होता तो रिलेशन चेंज कर जाता है। मैं इसको क्या लिखूंगा cot 30 लिखूंगा, ठीक है। और cot 30 का वैल्यू फिर से देखो आपको √3 आ गया, तो बिल्कुल √3 आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको मैंने बताया। अब थोड़ा साइन को देख लेते हैं, ये देखो मैंने इसको क्वाड्रेंट बनाया। अब देखो ये tan 300 था, तो tan 300 देखो यहाँ पे तो होता है आपको 0 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये आता है 270 डिग्री, और ये आता है आपको 360 डिग्री। तो 300 कहाँ पे आएगा, 300 आएगा बिल्कुल यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ से यहाँ तक बनेगा ये 300। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे tan का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा इसको -√3। तो ये हमने एक सॉल्व किया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये है आपको साइन 405, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो साइन अगर 405 को सॉल्व करूंगा तो आप उसको 90 से भी डिवाइड कर सकते हो, 360 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि दोनों में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, बिल्कुल सेम आंसर आता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 400 जो 5 है इसको डिवाइड करता हूँ 300, इसको डिवाइड करता हूँ मैं आपको 180 से डिवाइड करता हूँ, 180 से। तो 1 अगर 80 से अगर डिवाइड करता हूँ, तो अगर मैं इसको अगर 1 टाइम में जाऊँगा तो 180, तो 2 बार में कितना आ जाएगा 360, 2 बार में ले आता हूँ तो कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ पे 180 इंटू 2 360। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 5 में 0 गया 0, 10 में से अगर 6 गया तो 4, और 3 में 3 है कैंसिल, तो कितना आया 180 2 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना है 45। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 180 और प्लस 45 मैं लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, फिर इसके बाद साइन, ये अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 2 × पाई, और इसको लिखूंगा पाई/4, ठीक है। अब देखो ये पाई के मल्टीपल में है तो रिलेशन कंटिन्यू करेगा, आप इसको क्या लिखोगे साइन पाई/4, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है आपको 1/√2, तो आप इसको क्या लिखोगे 1/√2। एक बार साइन का भी देख लेते हैं। आप देखो ये 405, तो अगर मैं इसको एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ तक गया
एक कंप्लीट राउंड 360, अब उसके बाद देखो 360 और उसके बाद 45, बिल्कुल यहाँ पे आएगा आपको ये आंसर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए क्या लिखेंगे? 1/√2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था? सेक, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है? सेक -1470, ये क्वेश्चन है। देखो तो अगर मेरे को पता है कि सेक और कॉस में अगर थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है तो सीधा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। मैंने नेगेटिव एंगल में सारा समझाया था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक 1470, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ चुका है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि 100 जो 1470 है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 180 से, तो सीधा ये 8 बार में आप इसको ले जाओ 1440 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 30। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो सेक, मैं इसको लिख सकता हूँ इसको मैं 8 × 180 और प्लस क्या लिखूँगा? 30। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो, इसको मैं लिखूँगा, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको लिखोगे 8 × ये पाई, और इसको लिखोगे आप पाई/6, 30 का वैल्यू। ठीक है, अब देखो फिर ये पाई के मल्टीपल में, तो पाई के मल्टीपल में रिलेशन तो कंटिन्यू कर जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेक पाई/6, तो सेक पाई/6 मतलब सेक 30 का वैल्यू। तो अगर आपको सेक 30 का वैल्यू पता करना है तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 2/√3, तो ये कितना आता है? 2/√। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉस -2220। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। देखो कॉस कितना था? -2220, ये था। तो कॉस के साथ माइनस है, तो आपको पता है कि सीधा हम लोग उसको कॉस थीटा ही लिखते हैं। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? देखो ये मैंने आपको बताया था, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो मैंने बिल्कुल ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस 2220। ठीक है, अब देखो आपके ऊपर ये रहता है कि आप इसे 90 से डिवाइड करते हो या कि 180 से डिवाइड करते हो, मतलब पाई/2 के मल्टीपल में लाने के लिए या फिर पाई के मल्टीपल में, आप किसी को भी चूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फाइनल आंसर में। ठीक है, तो देखो मैं ऐसा करता हूँ कि ये 2220 जो है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे? 180 से डिवाइड करता हूँ, 180 से। तो ये 1 बार में गया 180, ये बचा 2, और 12 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, और 1 में 1 कैंसिल, 0। अब इसको मैं ले आता हूँ 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा? 360, ये आगे 0, और 12 में से अगर 6 जाएगा तो 12 में से अगर 6 जाएगा कितना बचेगा? 6। ठीक है, और 3 में से 3 कैंसिल। ठीक है, 60। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं ये एंगल को लिख सकता हूँ कॉस, इसको मैं क्या लिखूँगा बताओ आप? इसको मैं लिखूँगा 12 × 180 और प्लस 60। ठीक है, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 12 पाई और प्लस पाई/3। ठीक है, अब देखो पाई के मल्टीपल में रिलेशन कंटिन्यू, तो क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस पाई/3। ठीक है, अब कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 1/2, लेकिन थोड़ा साइन भी चेक करना होगा हमें। ठीक है, साइन चेक करना होगा। देखो ये कितना है? 12 पाई प्लस पाई/3, तो 12 पाई। देखो यहाँ से अगर एक कंप्लीट राउंड मारोगे तो कितना आएगा? 2 पाई, फिर एक बार और मारूंगा तो 4 पाई, फिर कितना? 6 पाई, फिर 8 पाई, फिर 10 पाई, फिर 12 पाई, और 12 पाई का पाई/3 मतलब यहाँ। फिर हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? मतलब कि इसका जो वैल्यू जो आप निकाल रहे हो 2220, इसको आप अगर पूरा सॉल्व करोगे तो किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? देखो यहाँ पे कॉसेक माइनस, क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, देखो कॉसेक -750। ठीक है, अब देखो कॉसेक माइनस थीटा है, तो ये रिलेशन आपको याद होगा। देखो कॉसेक माइनस थीटा जो था उसको हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको हम माइनस बाहर कर देंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस कॉसेक, और क्या लिखेंगे इसको? 750। ठीक है, कि ये जो पार्ट है, अब इसको हम लोग फिर से 90 से डिवाइड करो या 180 से, आपकी मर्जी, जिससे भी आप डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है, चलो इसको हम लोग फिर से 180 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 180 से मैं बार बार इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 180 में इजी क्या होता है आपको याद रखने में कि रिलेशन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आप 90 से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको 180 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 180 डिवाइड करूँगा सीधा 4 टाइम्स में, तो 0 × 0, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 720। ठीक है, ये 0। अब 5 में से अगर 2 जाएगा क्या बचेगा? 3, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे माइनस कॉसेक, इसको आप लिख सकते हो
4 इंटू 180 और प्लस क्या लिखोगे 30, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक, इसको आप लिख सकते हो 4 पाई और प्लस 30, ठीक है। तो देखो कॉसेक पाई के मल्टीपल में है, तो पाई के मल्टीपल रिलेशन सेम रहेगा, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉसेक 30 डिग्री, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 के रिवर्स, साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब ये आ जाएगा -2। लेकिन बस साइन थोड़ा देख लेते हैं, ये क्वाड्रेंट आप बना लो कितना 4 पाई, तो ये यहाँ से कंप्लीट 2 पाई, फिर एक 4 पाई और फिर 30, मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू को मैं बिल्कुल ऐसे छोड़ दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। कॉसेक के बाद क्या था यहाँ पे, कॉस 495। देखो ये क्वेश्चन कॉस 495 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ कॉस 495, ठीक है। चलो इसको मैं 90 से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसे 495 है, अगर मैं इसे अगर 90 से डिवाइड करता हूँ तो 5×9 = 45, हाँ 5 बार में लिया उसको, 5 बार में कितना होगा 5 9 45, तो 45 0 ये आ जाएगा 450, ठीक है। अब देखो ये आ गया 5 और 9 में से 5 गया 4 और ये 0 कैंसिल, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस इसका लिख सकते हो 5 इंटू 90 और प्लस 45 ये लिख सकते हो। तो इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 π/2 और प्लस π/4, क्योंकि π/4 ही 45 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो ये π/2 के मल्टीपल में है तो रिलेशन बदल जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन बदल जाएगा, तो कॉस है तो कॉस किसे बदलता है साइन में, तो क्या लिखेंगे साइन π/4 साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो मैं 1/√2 साइन थोड़ा चेक कर लो आप, देखो साइन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेंट यूज करते हैं। देखो ये कितना था 5 π/2 प्लस π/4, तो देखो 5 π/2 मतलब 5 बार 90 डिग्री। देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 बार π/2, 2 बार π/2, 3 बार π/2, 4 बार 5 π/2 और 5 बार π/2, 5 बार π/2 और प्लस π/4, मतलब आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ रहे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो ये आंसर हम लोग क्या लिखेंगे -1/√2, ठीक है। ये बहुत इजी ट्रिक है, आप आराम सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व किए ये पार्ट में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक दूसरा शीट में ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था मैं नोट कर लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए साइन, देखो ये क्वेश्चन क्या है साइन थीटा इज इक्वल्स टू -4/5 और थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, थीटा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो गिवन में, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो तो ये साइन थीटा का वैल्यू -4/5 है और थीटा इज ग्रेटर देन पाई और लेस देन 3π/2, मतलब हम लोग एक क्वाड्रेंट में देख लेते हैं पहले, ये है और ये बोल रहा है कि थीटा का जो वैल्यू है वो आपको पाई से ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे आपको कितना होता है π/2, ये होता है पाई, ये कितना होता है 3π/2 और ये कितना होता है 2π, मतलब जो थीटा जो बन रहा है वो पाई से ग्रेटर है, मतलब इससे ग्रेटर है लेकिन इससे स्मॉलर है, मतलब किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ -4/5, ठीक है। और आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको तो पता है कि सिर्फ यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए देखो साइन का वैल्यू -4/5 दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टैन का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी साइन का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी के सारे और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको निकालने हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इसको बनाने के लिए सिंपल एक तरीका यूज करते हैं, जो एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी, ये हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूँ -4/5 का अगर मैं होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह आ जाएगा आपको 4 4 = 16/25 और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पे लिखो और 16 अगर ये अगर उधर चला जाएगा क्या आएगा 1/16/25, एलसीएम लोगे 25 - 16/25, ठीक है, कितना आ जाएगा 9/25, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया 9/25, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा +-3/5। तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको प्लस माइनस आया, लेकिन दोनों में से आपको एक चूज करना है। तो अब देखो कि एंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला। अगर मैं इसको दोनों में से चूज करने के लिए बोलूंगा तो कॉस का वैल्यू आप कौन सा चूज करोगे नेगेटिव, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है।
तो इसलिए इसका आंसर होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू -3/5। तो ये आ गया आपको कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो हमने साइन का दिया था, हमने कॉस का निकाल लिया। अगर आपको टैन का निकालना है यहाँ पे, तो आप देखो, अगर मुझे टैन थीटा निकालना है तो टैन थीटा का फॉर्मूला आपको तो पता है, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप यहीं से वैल्यू पुट कर लो, उठा लो। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4/5, ठीक है। और कॉस थीटा को रिवर्स करके लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 5/-3, ठीक है। पहले ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितना है यहाँ पे 4/3, 4/3। तो आप देखो कि ये जो वैल्यू 4/3 आया पॉजिटिव में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब मैंने यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ था, मैंने कॉस थीटा निकाला और फिर टैन थीटा निकाला। जब ये मैंने तीनों निकाल लिए तो फिर जस्ट अगर मैं कॉसेक थीटा निकालना चाहूँगा, कॉसेक थीटा का लिखना चाहूँगा तो साइन का रिवर्स होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा इसको क्या लिखूंगा, -5/4 ये लिखूंगा। और मुझे सेक थीटा लिखना है, सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, कॉस का रिवर्स होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको -5/3 लिखूंगा, ठीक है। और मेरे को लिखना है कॉट थीटा, तो कॉट किसका रिवर्स होता है, टैन का। मैं क्या लिखूंगा, 3/4। तो ये मैंने सारे वैल्यूज निकाल लिए, ठीक है। अब ये सारा फॉर्मूला तो मैंने फॉर्मूला पे ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सिर्फ हम लोगों ने देखा था साइन थीटा प्लस फाई का हमने वैल्यू देखा क्या होता है, फिर हमने देखा कि साइन थीटा माइनस फाई का वैल्यू क्या होता है, और फिर हमने देखा कि कॉस थीटा प्लस फाई, और फिर हमने देखा कि कॉस थीटा माइनस फाई का क्या फॉर्मूला होता है, हमने डिराइव किया पिछले वीडियोस में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर ये टैन में अगर थीटा प्लस फाई आए टैन में, या फिर टैन में ही अगर थीटा माइनस अगर फाई आए, मतलब टैन के साथ दो एंगल का सम या टैन के साथ अगर दो एंगल का डिफरेंस आता है, तो उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस करता हूँ एक फॉर्मूला से, ठीक है, कैसे उसको फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये देखो, तो साइन और कॉस का जो फॉर्मूला ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अगर मुझे टैन थीटा प्लस फाई निकालना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस फाई को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे ये पूरा जो एंगल है वही साइन कॉस में लिखेंगे। अब इसको मैं साइन थीटा प्लस फाई में, देखो ये साइन थीटा प्लस फाई में जो फॉर्मूला है उससे मैंने एक्सपैंड कर दिया, और इसको मैंने कॉस थीटा प्लस फाई में एक्सपैंड कर दिया। जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, देख सकते हो, वही फॉर्मूला को मैंने लिख दिया एक्सपैंड करके। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस फाई से, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई से पूरा न्यूमरेटर और पूरा डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब पूरा न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ तो आप देखोगे कॉस फाई से कॉस फाई कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट चुका है, और यहाँ पे ये कॉस थीटा कॉस फाई पूरा कट गया, बाकी का नहीं। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, टैन थीटा। साइन फाई बाई कॉस फाई क्या आ जाएगा, टैन फाई, ये पूरा कैंसिल हो गया 1। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, और साइन फाई बाई कॉस फाई तो आ जाएगा टैन फाई। तो ये फॉर्मूला आया टैन थीटा प्लस फाई का, जो कि फॉर्मूला था आपके लिए टैन थीटा प्लस फाई और -1 माइनस टैन थीटा टैन फाई। अगर आप सब्सट्रैक्शन में बिल्कुल निकालोगे इसी फॉर्मूला से तो आपको बिल्कुल ये आ जाएगा टैन में। तो ये टैन का मैंने आपको 2 में प्लस करके दिखाया, आप चाहो तो कॉट में भी बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।